सुनिएगा सर, एक कविता भी बहुत लेटेस्ट लिखी है, सोच रहा हूँ आपको सुना दूं। 5 साल से इसको मैं लेटेस्ट ही कह रहा हूँ। 5 साल पहले लिखी थी मगर अभी भी लेटेस्ट है, क्योंकि कल भी हम पकड़े गए थे चौराहे पे, तो इसीलिए वो चलिए सुनाता था। जोरदार ताली बजा दी। कविता आ रही है आपके साथ। अच्छा, हमारी एक भाभी यहाँ बैठी है, बहुत देर से साल 2 चक्कर में फंसी थी, तो हमने कहेंगे कि ये वाली कविता जो सुना था 1 मिनट की कविता, उसके बाद आपकी फरमाइश। मुकुल भैया, कि सास जब बहू थी बिल्कुल गऊ थी, सास जब बहू थी बिल्कुल गऊ थी, पर उदास थी क्योंकि उसकी भी एक सास थी। सास जब बहू थी बिल्कुल गऊ थी, पर उदास थी क्योंकि उसकी भी एक सास थी। आज उसकी बहू है बिल्कुल गऊ है, पर उदास है क्योंकि पहले वाली बहू अब सास है। इस सभ्य समाज में सास बनते ही हर बहू पर पावर सवार हो जाती है, इसलिए ससुरे के एंगल और सास ललता पार हो जाती है। अब वो कविता जो आपकी फरमाइश है वो सुना देता हूँ कि आजकल हर चौराहे पर वाहन चेकिंग का बोलबाला है। उन गाड़ियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है जिनका रंग लाल या काला है। हमारे पुलिस वाले भाई साहब हैं, थोड़ा अंदर आइए, मजा आ जाएगा आप लोगों को भी। अकेला हिंदुस्तान का कवि हूं जो पुलिस वालों के फेवर में बोलता हूं, क्योंकि अपराधी और पुलिस दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो नहीं समझते मूर्ख होते हैं। ऐसे ताली बजती है, ऐसे बजती है। अपराधी और पुलिस दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो नहीं समझते मूर्ख होते हैं। इन दोनों के मध्य में जब कोई करार हो जाता है, तब अपराधी पुलिस थाना चौकी कचहरी कहीं पे भी फरार हो जाता है। और आजकल अपराधी और पुलिस मुठभेड़ अब आम है। अपराधी और पुलिस मुठभेड़ अब आम है। यूं समझिए आम के आम गुठलियों के भी दाम है। बदमाश भी रिश्ता खूब निभाता है, बदमाश भी रिश्ता खूब निभाता है। जब तक जिया तब तक दिया, जब तक जिया तब तक दिया, बाद में भी निभा देता है। 2500 नगद और कांधे पर स्टार गिरा देता है। अब वो कविता सुनाने जा रहा हूं जो वहां से शुरू की थी। सुनिएगा सर, कि आजकल हर चौराहे पर वाहन चेकिंग का बोलबाला है। उन गाड़ियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है जिनका रंग लाल या काला है। कभी कभी छोटी मोटी गाड़ी भी रोकी जाती है जो पान बीड़ी सिगरेट के काम आती है। कभी कभी छोटी मोटी गाड़ी भी रोकी जाती है जो पान बीड़ी सिगरेट के काम आती है। इसी क्रम में एक दिन मैं भी रोका गया। मुंशी पुलिया जा रहा था, टेढ़ी पुलिया पे टोका गया। इसी क्रम में एक दिन मैं भी रोका गया। मुंशी पुलिया जा रहा था, टेढ़ी पुलिया पे टोका गया। गाड़ी इधर लगाइए, बुलेट पे दरोगा जी बैठे हैं, कागज उधर दिखाइए। ऐसे होता है ना, गाड़ी इधर लगाइए, बुलेट पर दरोगा जी के बैठे हैं, कागज उधर दिखाइए। इतना सुनते ही मैंने सिपाही की तरफ 50 का नोट बढ़ाया। इतना सुनते ही मैंने सिपाही की तरफ 50 का नोट बढ़ाया। सिपाही मुझे देख के मुस्कुराया, बोला शकल पे ना जाए तो आदमी समझदार लगते हैं। शकल पे ना जाए तो आदमी समझदार लगते हो, लगता है कागज नहीं रखते। मैंने कहा रखता तो हूँ, मैंने कहा रखता तो हूँ, पर दिखाने का फायदा नजर नहीं आ रहा है। मैं तुझे जानता हूँ, तू ही नहीं पहचान पा रहा है। उस दिन कागज दिखाया था, एक दिन पहले ही रोड टैक्स इंश्योरेंस का पूरा पैसा चुकाया था, लेकिन तूने मुझे प्रदूषण वाले कागज में फंसाकर मुझसे 100 का नोट दिलाया था। उस दिन कागज दिखाया था, एक दिन पहले ही रोड टैक्स इंश्योरेंस का पूरा पैसा चुकाया था, लेकिन तूने मुझे प्रदूषण वाले कागज में फंसाकर मुझसे 100 का नोट हथियाया था। सच कहता हूँ बहुत खला था, आज तो टेढ़ी पुलिया पर फंसा हूँ, उस दिन तो कपूरथला था। आज तो टेढ़ी पुलिया पर फंसा हूँ, उस दिन तो कपूरथला था, जहाँ पर भ्रष्टाचार और भयमुक्त समाज का बोर्ड टंगा था। जहाँ पर भ्रष्टाचार और भयमुक्त समाज का बोर्ड टंगा था, आजादी के 50 साल का सहारा वाला चक्का घूम रहा था और मेरी मेहनत की कमाई का 100 का नोट तू चूम रहा था। ताली में मजा नहीं आया।
जहाँ पर भ्रष्टाचार और भयमुक्त समाज का बोर्ड लगा था, आजादी के 50 साल का सहारा वाला चक्का घूम रहा था और मेरी मेहनत की कमाई का 100 करोड़ तू चूम रहा था। सच कहता हूँ, कागज दिखाने का फल कई बार भोग चुका हूँ, अपनी ईमानदारी सच्चाई का मत्था ठोक चुका हूँ। हर बार कोई ना कोई बहाना ढूंढा जाता है, कागज हो या ना हो हमें हर हाल में मोड़ा जाता है। इसलिए अब आपके मतलब की बात आ रही है, इसलिए अब दोहरी मार नहीं सहता, रोज टेस्ट तक नहीं जमा करता। इसलिए अब दोहरी मार नहीं सहता, रोज टेस्ट तक नहीं जमा करता। 50 का नोट ऊपर रखता हूँ, आजाद देश में आजादी से चलता हूँ। इसलिए अब दोहरी मार नहीं सहता, रोज टेस्ट तक नहीं जमा करता। 50 का नोट ऊपर रखता हूँ, आजाद देश में आजादी से चलता हूँ। इतना सुनते ही सिपाही गंभीर हो गया। मित्रों, कविता का एक सिक्का था, देखिए दूसरा सिक्का आ रहा है। अब आप लोगों से तालियां चाहूंगा भाई, अपने पुलिस वाले भाइयों से। इतना सुनते ही सिपाही गंभीर हो गया, बोला तुम ठीक कहते हो, पर क्या हमारी मजबूरी भी समझते हो? तुम ठीक कहते हो, पर क्या हमारी मजबूरी भी समझते हो? अरे भर्ती होते ही हमारी ईमानदारी सदाचारी जमा करा ली जाती है। भर्ती होते ही हमारी ईमानदारी सदाचारी जमा करा ली जाती है। करुणा दया इंसानियत छीनकर हैवानियत भर दी जाती है, आत्मा मार दी जाती है। तुम क्या समझते हो, फर्जी मुठभेड़ ऐसे ही हो जाती है? तुम क्या समझते हो, फर्जी मुठभेड़ ऐसे ही हो जाती है? अरे आत्मा से लड़ना पड़ता है, बदमाश तो बाद में मरता है, पहले खुद मरना पड़ता है। आत्मा से लड़ना पड़ता है, बदमाश तो बाद में मरता है, पहले खुद मरना पड़ता है। और फिर उंगली टेढ़ी कर चौराहे चौराहे पर घी निकालने के लिए छोड़ दिया जाता है। फर्ज की वर्दी पहनाकर भ्रष्टाचार के बाजार में झोंक दिया जाता है, जहाँ पर हर चीज बिकती है। मित्र, नौकरी के बदले गरीब के गुर्दे का सौदा करने वाले सब समाज में सिपाही की नौकरी मुफ्त नहीं मिलती है। थाने चौकी तक खरीदे और बेचे जाते हैं, थाने चौकी तक खरीदे और बेचे जाते हैं। जो नहीं खरीद पाते वो दूर दराज के गांव में फेंके जाते हैं। अब आप ही बताइए, 350 रुपए महीने के वाहन भत्ते पर भला कौन दरोगा कितना गश्त लगा पाएगा? ये तो कोई भी उल्लू का पट्टा समझ जाएगा। हमारे मुकुल भाई ने कहा, तुमने जो उल्लू का पट्टा कहा है ना, ये थोड़ा साहित्यिक नहीं है। हमने कहा, जो पुलिस वाले ने मुझसे कहा था वो तो मैं कह ही नहीं पा रहा हूँ, मैंने तो बहुत संभाल के कहा है, इससे ज्यादा मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। अब आप ही बताइए, 350 रुपए महीने के वाहन भत्ते पर भला कौन दरोगा कितना गश्त लगा पाएगा? ये तो कोई भी भला समझ जाएगा, पर हमारी सरकार नहीं सोच पा रही है। 8 घंटे के पगार पर 24 घंटे दौड़ाने वाली व्यवस्था आजादी के 50 साल बाद भी अंग्रेजों का बनाया पुलिस मैनुअल चला रही है। मित्र, जिस दिन व्यवस्था बदल जाएगी, हमारी हालत सुधर जाएगी, तब हम भी बदल जाएंगे। तब मैं पैसा कमाने का बहाना नहीं, कागज देखूंगा। आज 50 का नोट अंदर कर रहा हूँ, वो दिन झंझटी जी तुम्हें अंदर कर दूंगा। जय जय भारत।